बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेगमेंट फ्राइड हैं। फ्राइड को जदीद नफ्सियात का बाप कहा जाता है। फ्राइड ने ही इंसानी ज़हन लाशऊर दरियाफ्त किया था और नफ्सियाती इलाज की इब्तिदा की थी। अगर आप डिक्शनरी में लाशऊर की तारीफ़ देखें तो आपको पता चलेगा कि ऐसी सोच या याद जो ज़हन में मौजूद तो है लेकिन फौरी तौर पर शऊर में नहीं है, यानी लाशऊरी सोच है। इसके साथ ही आपको ये भी बताया गया है कि लाशऊर की सरगर्मियों से हम शाज़ो नादिर ही वाकिफ़ होते हैं, या कम से कम मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ नहीं होते। लेकिन लाशऊरी सोचें हमारे एहसासात और रवैयों पर असरअंदाज होती हैं और ये अक्सर ख्वाबों, ज़बान की फिसलन और फ़नकाराना इजहार में ज़ाहिर होती हैं। लाशऊरी ज़हन एंग्ज़ाइटी के छुपने की जगह हो सकती है। एंग्ज़ाइटी जो कि एक ज़हनी बीमारी है जिसे उर्दू में ज़हनी इज़्तिराब कहा जा सकता है। इसके अलावा लाशऊर तख्लीकी सलाहियतों का एक ज़रिया है और हमारे अपने पुरइसरार यानी ना समझ आने वाले रवैयों की वजह भी ज़हन लाशऊर होती है। फ्राइड के मुताबिक लाशऊरी ज़हन इंसानी रवैयों का बुनियादी ज़रिया होता है, यानी इंसानी रवैये ज़हन लाशऊर के मातहत होते हैं। फ्राइड लाशऊरी ज़हन को बर्फ़ानी तोदे से तशबीह देते हैं। जैसे बर्फ़ानी तोदे का कुछ हिस्सा पानी से बाहर निकला होता है और ज़्यादा हिस्सा पानी के अंदर छुपा होता है जो हमें नज़र नहीं आता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा लाशऊरी ज़हन भी छुपा होता है। जैसे बर्फ़ानी तोदे का छुपा हुआ हिस्सा और नज़र आने वाला हिस्सा आपस में मिले होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारा शऊरी ज़हन और लाशऊरी ज़हन एक दूसरे से अटैच होते हैं और हमारा लाशऊरी ज़हन शऊरी ज़हन पर असरअंदाज होता है। हमारे एहसासात, मुहर्रिकात और हमारे फ़ैसले हमारे माजी के तजर्बात के ज़ेर असर होते हैं, यानी हमारे एहसासात, मुहर्रिकात और फ़ैसले जो हम मौजूदा वक्त में करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, उन फ़ैसलों पर, उन एहसासात पर और उन मुहर्रिकात पर हमारे माजी के तजर्बात असर डालते हैं और ये माजी के तजर्बात लाशऊर में महफूज होते हैं। मौजूदा दौर की साइंस के मुताबिक हमारे दिमाग की 95% सरगर्मियाँ लाशऊरी होती हैं, यानी हमारे फ़ैसले, हमारे आमाल, हमारे जज्बात और तर्ज़ अमल का इन्हिसार दिमाग की 95% उन सरगर्मियों पर है जो हमारे शऊरी बेदार से बाहर हैं, यानी हम शऊरी तौर पर उनका इदराक नहीं रखते। अगर आपको कहा जाए कि आप अपनी शख्सियत को बयान करें तो आप जो जवाब देंगे वो आप ये बता रहे होंगे कि आपका माजी कैसा था, यानी आप जो बयान करेंगे वो बचपन और लड़कपन की अच्छी बुरी यादें, नाकाम ख्वाहिशात और दबे हुए जज्बात होंगे जो आपके ज़हन लाशऊर में मौजूद हैं। आसान अल्फाज में ये कि बच्चे का जब शऊर बेदार होता है तो उसकी ख्वाहिशात भी पैदा होने लगती हैं, उसके अंदर जज्बात भी पैदा होते हैं। बच्चे के दिल में जो आता है वो कर गुजरना चाहता है। वालिदैन या बाकी बड़े उसे रोकते टोकते और बाज़ हरकतों से मना करते हैं जो बच्चा नहीं समझता। वो रोता है और रोने से उसकी मुसर्रत की ख्वाहिश, यानी हर वक्त हंसने खेलने की जो ख्वाहिश है वो कुचली जाती है। बड़े, बुज़ुर्ग और वालिदैन, ख़ास तौर पे बाप, बच्चे को डांटते और तंज़िया लहजों में कामों से रोकते हैं, मार पिटाई भी करते हैं, जिसके नतीजे में बच्चे की ख्वाहिशात और जज्बात दब जाते हैं। रोक टोक, डांट डपट और मार कुटाई के साथ साथ तानो तशनी भी की जाती है। आपके दादा, नाना, बाप, स्कूल के असातिज़ा या बाकी बड़ों के तंज़िया फ़िक्रात और अल्फाज आपके लाशऊर में महफूज होंगे। इसी तरह आपके ज़हन लाशऊर में आपका पूरा माजी महफूज है। नफ्सियाती अमल के तहत आपकी तमाम हरकत ज़हन लाशऊर के ताबे होती हैं। इसलिए जब आप कोई काम एतमाद से शुरू करते हैं तो लाशऊर में कुचले गए जज्बात और एहसासात, तंज़िया फ़िक्रात और अल्फाज आपको ना सिर्फ वो काम करने से रोकते हैं बल्कि कंट्रोल करते हैं और आपको ये आवाज़ें बताती हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते।
نفسیاتی حوالے سے دیکھا جائے تو اس کو یوں بیان کیا جائے گا کہ شعوری ذہن آپ کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے اور لاشعوری ذہن آپ کو واپس پیچھے کی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن کیونکہ لاشعوری اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں اس لیے لاشعور جیت جاتا ہے اور شعوری ذہن ہار جاتا ہے۔ اس سب کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ آپ میں خود اعتمادی نہیں ہے۔ جب آپ اس وہم پہ کہ آپ میں خود اعتمادی نہیں ہے یقین کر لیتے ہیں تو آپ میں احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ کو زندگی میں کامیاب ہونے کے مواقع ملتے ہیں تو آپ احساس کمتری کی وجہ سے ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ یہ یقین جو محض بے بنیاد ہے نہ صرف آپ میں مزید خرابیاں پیدا کرتا ہے بلکہ آپ کی خامیوں کو بھی مستقل کرتا ہے۔ احساس کمتری کے نتیجے میں جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن جو کہ پہلے ہی منفی سوچنے کا عادی ہے وہ اور زیادہ منفی سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور یہیں سے مزید بے بنیاد مفروضے آپ کے ذہن میں ابھرتے ہیں کہ میری قسمت ہی خراب ہے، میں تو بیکار انسان ہوں، مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ میں اپنے اندر اچھے اوصاف پیدا کر سکتا۔ اس طرح اس سارے عمل سے آپ کا ذہن مسلسل منفی سوچوں سے بھرا رہتا ہے اور آپ کی موجودہ شخصیت اس سارے عمل کے نتیجے میں بنی ہے۔ آپ کی حقیقی شخصیت جس میں خود اعتمادی، خودداری اور باقی تمام مثبت خوبیاں موجود ہیں وہ لاشعور کے اثرات میں دب گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب اپنی شخصیت کو بدلا جا سکتا ہے اور ان لاشعوری اثرات سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ یقیناً ایسا ممکن ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے یہ آپ کو نیکسٹ لیکچرز میں بتایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں، جلد ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے اگلی ویڈیو کا ٹیزر دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ I've lived in prison for a long time now, and I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me, and without exception, every one of them was deeply involved in pornography, without question, without exception.